हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्या शेख हसीना को भारत को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए या नहीं, ऐसा भारत करेगा या नहीं, और साथ ही हम दोनों देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हमने बहुत सारी उथल पुथल देखी, तख्ता पलट देखा, प्रदर्शन देखा, और वहां की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनका बांग्लादेश को छोड़कर भारत में शरण लेना देखा, है ना। तो ये सारी चीजें रिसेंटली हमने देखी बांग्लादेश में। इस प्रदर्शन की शुरुआत बांग्लादेश में जुलाई से हुई, जो स्टूडेंट के द्वारा किया गया था। स्टूडेंट आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे थे, जो कि खत्म भी कर दिया गया था। लेकिन इस प्रदर्शन को दबाने के लिए या इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने कुछ कदम उठाए जो कि वहां की जनता को पसंद नहीं आए, जिस कारण से धीरे धीरे ये जो प्रदर्शन था आरक्षण विरोधी से सरकार विरोधी हो गया, और इसी टाइम पे वहां की सेना के द्वारा भी तख्ता पलट कर दिया गया। उसके बाद वहां की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनको अपने देश को छोड़कर भारत आना पड़ा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो गई होगी कि वहां की नेता जो इतने सालों तक वहां की प्रधानमंत्री रही, उनको ही अपना देश छोड़ना पड़ा। अपने देश को छोड़ने के बाद रिसेंटली शेख हसीना भारत की शरण ली। ठीक है, तो अभी फिलहाल वो भारत की निगरानी में, भारत की सुरक्षा में है। लेकिन इसी बीच वहां की एक विपक्षी पार्टी जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसने प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से ये मांग की है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे। ठीक है, तो ये मांग अब बांग्लादेश में उठने लगी है। अब भारत का क्या रिएक्शन होगा, क्या भारत शेख हसीना को सौंपेगा या नहीं, हम उस पर ही आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जब से शेख हसीना के हाथों से सत्ता गई है और वहां पर अंतरिम सरकार जो कि सेना के द्वारा चलाई गई है, और उसके जो प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस को चुना गया है। ठीक है, तो जब से शेख हसीना के हाथों से सरकार गई है, तब से उन पर मुकदमों का अंबार लग गया है, बारिश भी हो गई है। उनके ऊपर हत्या की साजिश और नरसंहार जैसे मुकदमे वहां पर चलाए जा रहे हैं। इसी कारण विपक्षी पार्टी ये मांग कर रही है कि शेख हसीना को बांग्लादेश को प्रत्यार्पण कर दिया जाए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या भारत ऐसा करेगा? क्या भारत बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनको बांग्लादेश को सौंप देगा? क्योंकि वहां पर उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, और शेख हसीना जो हैं उनके संबंध भारत के साथ बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत हैं। और साथ ही जब वो सत्ता पक्ष में थी, उन्होंने ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं, ऐसे बहुत सारे फैसले लिए हैं जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करते हैं और भारत के भी पक्ष में रहे हैं। तो बांग्लादेशी एक ऐसी नेता, एक ऐसी राजनेता जिन्होंने हमेशा भारत का साथ दिया, हमेशा भारत के पक्ष में फैसले लिए, क्या उनको प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत बांग्लादेश को सौंप देगा, ये क्वेश्चन उठता है। तो सबसे पहले हम प्रत्यर्पण संधि पर बात कर लेते हैं, उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस के जो जवाब है हमें धीरे धीरे मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अगर प्रत्यर्पण संधि की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि की गई थी। इसे 2016 में अपडेट किया गया था, ताकि इसके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी प्रत्यर्पण किए जाते हैं, उनमें तेजी लाई जा सके। ठीक है, अगर हम प्रत्यर्पण संधि के प्रावधानों की बात करें तो प्रत्यर्पण संधि के तहत अगर किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने की मांग की जाती है या किसी देश के द्वारा किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण मांगा जाता है, तो उसके लिए प्रत्यर्पण का योग्य होना जरूरी है। प्रत्यर्पण योग्य तब होगा जब उस व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के लिए 1 साल या उससे अधिक वर्ष की कारावास हो, तभी प्रत्यर्पण योग्य माना जाता है। और प्रत्यर्पण की मांग उस देश की मतलब कोर्ट, जो न्यायालय है, उसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो रिसेंटली जो मांग की गई है बांग्लादेश से, वो विपक्षी पार्टी के द्वारा की गई है, कोर्ट के द्वारा नहीं की गई है। और अगर हम इसके अपवाद की बात करें कि क्या अपवाद हैं, क्या शर्तें हैं जिसको लेकर भारत प्रत्यर्पण से मना कर सकता है, तो पहला अपवाद इसका ये है कि अगर किसी व्यक्ति का जो अपराध है वो राजनीतिक प्रकृति का हो, राजनीतिक प्रकृति का हो या पॉलिटिकल नेचर का हो, तो जिस देश से रिक्वेस्ट की जा रही है प्रत्यर्पण की, तो वो देश प्रत्यर्पण से राजनीतिक प्रकृति के अपराध के कारण मना कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है उस प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट को। साथ ही इस संधि के आर्टिकल 7 और 8 के अनुसार देश अपने स्तर पर भी प्रत्यर्पण से मना कर सकता है या उस रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर सकता है।
लेकिन शेख हसीना की अगर हम बात करें तो उन पर जो मुकदमे चलाए जा रहे हैं वो हत्या की साजिश और नरसंहार चलाए जा रहे हैं ना, जो कि प्रत्यर्पण योग्य है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन अपराधों के आधार पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की जाती है, तो क्या भारत प्रत्यर्पण करेगा या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि शेख हसीना की जो सुरक्षा है फिलहाल तो भारत की जिम्मेदारी है और वो भारत की शरणार्थी है। और जो शेख हसीना है उनके भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है। इससे पहले भी शेख हसीना भारत में लगभग 6 वर्षों तक रह चुकी हैं। जब उनके पिता मुजफ्फर रहमान की हत्या की जा चुकी थी बांग्लादेश में, तब भारत ने जर्मनी से शेख हसीना को अपने देश में बुला लिया था, तब भी वो भारत की सुरक्षा में रही थी। तो हो सकता है भारत प्रत्यर्पण को अस्वीकार कर दे, लेकिन प्रत्यर्पण को अस्वीकार करने के बाद क्या इसका असर भारत और बांग्लादेश के संबंध पर पड़ेगा? इसका भी आंसर है नहीं, क्योंकि भारत की अन्य देशों के साथ भी प्रत्यर्पण की संधि है, जिस प्रकार बांग्लादेश ने है ना, यूएसए से है और यूके से है ना। भारत के द्वारा भी ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों की मांग की जाती है, लेकिन भारत को वो व्यक्ति नहीं सौंपे जाते। लेकिन इसका असर भारत के साथ उन देशों के संबंधों पर नहीं पड़ता है ना। जैसे अगर हम बात कर ले नीरव मोदी की, नीरव मोदी के भी प्रत्यर्पण की बात की जाती है। खालिस्तानी है बहुत सारे ऐसे जिनके प्रत्यर्पण की बात की जाती है, लेकिन उन भारत की इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाता है। रिसेंटली यूएस ने भी एक इम्पॉर्टेंट प्रत्यर्पण की बात की है कि वो एक आतंकवादी को, जो कि 26/11 में शामिल था, जिस पर मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाई है, उसको प्रत्यर्पण करने के लिए रेडी है ना। फैसला ऐसा कोर्ट के द्वारा, यूएस की कोर्ट के द्वारा, जो कैलिफोर्निया कोर्ट है उसके द्वारा लिया जा चुका है ना। इस पर एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए। उसमें मैंने बताया है कि एक ऐसा आतंकवादी जो 26/11 का मास्टरमाइंड है, वो कैसे भारत का अपराधी है और कैसे उसने डेनमार्क में भी हमला किया था, और उसके साथ कौन कौन से ऐसे आतंकवादी हैं जो कि इस हमले में शामिल थे। उसके प्रत्यर्पण की बात अब यूएस की जो कोर्ट है उसने स्वीकार कर लिया, ऐसा फैसला लिया है, और जल्द ही उसका प्रत्यर्पण भारत को किया जाएगा, है ना। तो ये भी एक बहुत ज्यादा बड़ी जीत है। लेकिन अगर हम भारत और बांग्लादेश की बात करें तो भारत हो सकता है कि इस प्रत्यर्पण से मना कर दे। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।